हेलो एंड वेलकम टू पाकिस्तान एविएशन पर खुश आमदीद। मैं हूं ताहिर इमरान। स्कर्दू के लिए गुज़श्ता साल काफ़ी सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों से ऑपरेट की गई, जिनमें एयर ब्लू की भी फ़्लाइट शामिल थी। कन्वेंशनली पीआईए सिर्फ ऑपरेट करती थी। तो इस वीडियो के अंदर हम इस पर बात करेंगे कि वो कैसे मुमकिन हुआ और जो चैलेंजेस थे उनके साथ कैसे निपटा गया, एंड हाउ इट वाज पॉसिबल कि जो पीआईए है वो मुल्तान से भी और सियालकोट से भी और लाहौर से भी स्कर्दू के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेट कर चुकी, बनस्बत इसके कि पहले ये चैलेंजिंग समझा जाता था। अब ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि स्कर्दू के लिए जो फ़्लाइट है वो बुनियादी तौर पे उसका सबसे ज़्यादा जो बड़ी रुकावट उसमें होती है वो मौसम की सूरत हाल है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जहाज़ जो है वो आधा रास्ता तय कर चुका होता है, स्कर्दू के करीब पहुंचता है और उसको विजिबिलिटी नज़र क्लियर नहीं होती, तो वो लैंड नहीं कर पाता और वापस आ जाता है। और जो पायलट्स हैं उनको विजुअल अप्रोच जो है अपनी जो जो उनको नज़र आता है उसकी बुनियाद पर ट्रैवल करना पड़ता है, और उसकी बुनियाद पर उनको जो है वो अपना सारा प्लान करना पड़ता है। तो स्कर्दू के लिए पहले ये होता था कि इस्लामाबाद से फ़्लाइट जाती थी गिलगित स्कर्दू की, और वो आगे पीछे होती थी। तो मौसम अगर ठीक नहीं है तो वो वापस आ जाएंगे। गिलगित की निस्बत स्कर्दू का फ़ायदा ये है कि स्कर्दू का जो एयरपोर्ट है वो एक वैली के अंदर है, और वो वैली काफ़ी ओपन है। तो वहाँ पे पहले भी जेट फ़्लाइट शुरू हो की गई थी। बोइंग 737 पीआईए का जो 300 से वो जाया करते थे, जिनको रिप्लेस किया एयरबस A320 के जहाज़ों ने। और एयरबस A320 जो है वो रेगुलरली ऑपरेट कर रहा है, लेकिन वो कन्वेंशनली बड़े अरसे तक इस्लामाबाद से फ़्लाइट जाती रही। उसकी वजह ये थी कि इस्लामाबाद से एक तो फासला जो है वो कम था, दूसरे नंबर पे बुनियादी तौर पे जो ट्रैवलर है ज़्यादातर वो इस्लामाबाद आता था और आगे वहाँ से नेटवर्क को यूज़ करता था। लेकिन डोमेस्टिक ट्रैवल मार्केट जो है वो जूं जूं एक्सपैंड हुई और सड़कें जो हैं वो बेहतर हुई और लोगों को इंटरेस्ट बना, और फिर मोबाइल फ़ोन के आने से वीडियोस और ये सारा कुछ, तो उसके बाद लोगों ने फैसला किया कि वो जाना चाहते हैं। उसको केटर करने के लिए पीआईए ने फिर एक स्ट्रैटेजी बनाई। अब उसमें होता यह है कि पीआईए की जो तमाम फ़्लाइट्स हैं स्कर्दू की, वो एक ही टाइम पर तकरीबन फ्लाई करती हैं। तो उसमें इन्होंने जो प्लान ये किया कि जो इस्लामाबाद की फ़्लाइट है वो बुनियादी तौर पर लीडर होती है, और वो पहले फ्लाई करता है जहाज़ इस्लामाबाद से, और वो जो वेदर है और सारी सिचुएशन को देखता है, और बाकी फ़्लाइट जो हैं वो उस दौरान अपनी जो प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीट कर रहे होते हैं। अगर तो इस्लामाबाद की फ़्लाइट्स ये कॉल यानी कि फीडबैक देती है कि जी मौसम ठीक है और वो लैंड करने के लिए जो उसकी लैंडिंग अगर हो जाती है या उसको लगता है कि वो लैंड कर लेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर पास ऑन की जाती है पीआईए के सिस्टम के थ्रू दूसरी फ़्लाइट्स को। तो उसके बाद सियालकोट, मुल्तान, लाहौर से फ़्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं, और ये बुनियादी तौर पर एक सीरीज़ की शक्ल में सारी जो है वो लैंड करती हैं और पॉसिबल होती हैं। इससे पीआईए ना सिर्फ इन तमाम फ़्लाइट्स के जो कॉस्ट्स हैं उनको रिड्यूस करती है, बल्कि हैसल को भी रिड्यूस करती है। यानी अगर इमेजिन करें अगर ये सारी फ़्लाइट्स इकट्ठी टेक ऑफ करें और स्कर्दू लैंड ना कर पाएँ और वापस आएँ, तो उसका बहुत ज़्यादा लॉस होगा, उसकी इनकन्वीनियंस भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये एक सिस्टम क्रिएट किया गया कि जो इस्लामाबाद की जो फ़्लाइट है वो बुनियादी तौर पर एक लीडर का काम करती है, वो रास्ता क्लियर कर देखती है, और उसके बाद उसके फीडबैक की बुनियाद पर बाकी फ़्लाइट्स जो हैं वो जाती हैं। और इसके साथ साथ स्कर्दू एयरपोर्ट पे जो है वो फैसिलिटीज़ इंप्रूव की गई। बैक वक्त 2, 3, 4 फ़्लाइट्स जो हैं वो वहाँ पे जो हैंडल की जाती रही हैं। एक वक्त में 6 शहरों से भी फ़्लाइट्स स्कर्दू गई हैं पिछले सालों में। सो आई थिंक कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो एक्सपेरिमेंट था, और मैं ये समझता हूँ कि एयर ब्लू ने ऑफ कोर्स इस्लामाबाद से शुरू किया, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करके इस चीज़ को इंटरनेशनली भी कनेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम्स को मज़ीद अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिकली तो ये पॉसिबल है कि आप एक इस तरह का सिस्टम क्रिएट करें कि लेट से अगर जहाज़ नहीं जाता और कैंसिल हो जाती है बाकी फ़्लाइट्स, तो आप जहाज़ की जो डिप्लॉयमेंट है उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड अगर एक जहाज़ मस्कत से या शारजा से या दमिश्क से या दुबई से आता है और वो वहाँ से उसको पता चलता है कि जी इस्लामाबाद वाला जहाज़ नहीं जा सका, सो वो भी वापस जाए। सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज द होल प्रोसेस थ्रू दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे जो कवरेज है रडार्स की, और जो वेदर की प्रिडिक्शन है और वेदर को जो जो असेस करने का सिस्टम है वो अगर बेहतर किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली भी लाया जा सकता है। अदरवाइज़ मेरे नज़दीक ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ट्रांजिट होटल की फैसिलिटी क्रिएट की जाए, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ये एक ऑप्शन, ये एक निज़ाम जो है वो डेवलप हो जाए कि अगर इंटरनेशनल ट्रैवलर की फ़्लाइट मिस हो जाती है, जो कि डोमेस्टिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लेट से कराची से स्कर्दू जाने वाली फ़्लाइट जो है उसका पैसेंजर आ जाता है, तो उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर या एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब इसको होटल में अकोमोडेट किया जाए।
دبئی والے کو بھی اور باہر آنے والوں کو بھی، تاکہ اگلے دن کی فلائٹ ہے اس کے اوپر وہ جا سکے، یا اگر 4-5 گھنٹے کے بعد فیسلٹی یعنی کہ موسم کلیئر ہوتا ہے اور فلائٹ آپریٹ کی جا سکتی ہے اور پاسبل ہے اسکیجول کے اندر، سو دیٹ از پاسبل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹرانزٹ ہوٹل سے بہت سارے اور جو روٹس ہیں وہ بھی بینیفٹ کریں گے، اور ایئرپورٹ پہ کھانے پینے کی جو سہولیات ہیں اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ اگر بہتر کی جائیں تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت دورس جو ہے وہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. لیکن فی الحال آئی تھنک پاکستان کی ڈومیسٹک ٹریول مارکیٹ جو ہے وہ اپنے ڈومیسٹک جو ٹریولرز ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے ناکافی ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ انٹرنیشنل ٹریولرز کے لیے کو بہت گولڈن اپرچونٹی ہے. تو جتنی تعداد میں ابھی آ رہے ہیں دیٹ از اے ریئلی گڈ نمبر، اور اس کی بنیاد پر آہستہ آہستہ ایک سسٹینیبل گروتھ جو ہے وہ اچیو کی جاتی ہے. سو دیٹ وڈ بی ویری ویری گڈ، بٹ لیٹ سی ہاؤ اٹ گوز. تو یہ میں نے جو ہے میری انفارمیشن جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. پاکستان ایویشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اینڈ وی ول ٹرائی ٹو ڈو مور انٹرسٹنگ ویڈیوز آن سچ ایسپیکٹس دیٹ آر ناٹ نون ٹو کامن پبلک. ان کو اتنا زیادہ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، تو عام جو دیکھنے والا ہے سننے والا ہے اس کے لیے ہم اس طرح کی جو انٹرسٹنگ جو ایلیمنٹس ان کے اوپر ویڈیوز کرتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو فار جوائننگ.